बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। तो जी आज हम अपने गार्डन में मौजूद हैं और जो काम हमने करने हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। फरवरी स्टार्ट हो चुका है, आज 1 फरवरी है। तो हमने क्या करना है कि हमने अब तेज़ी से अपने गार्डन में काम करना है। नए बीज लगाने हैं, मिट्टी तैयार करनी है, नए पॉट्स लेके आने हैं और बहुत सारे काम करने वाले हैं। और उसके साथ एक काम ये भी है, ये जो हमने पहले से फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं, इनके ऐसे जब फूल जो हैं ड्राई हो जाते हैं, फ्लावर ऐसे कुछ हो जाते हैं, तो उनको हमें कटिंग कर लेना है। और इसका क्या फ़ायदा है, इसको हमने क्यों कटिंग करना है, एक तो हमें इससे ये देखें, ये मैंने पहले से काट लिया हुआ था, ऐसे ही ऊपर पड़ा हुआ, ये हम काट लेंगे। एक तो इसका ये फ़ायदा है कि हमारा पौधा जो है उसकी एनर्जी नए कलियां और फूल बनाने में लगेगी। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि हम इसको सिर्फ़ ओनली 2 दिन धूप में रखेंगे, क्योंकि अभी इतनी तेज़ धूप तो है नहीं है। अगर जिन एरियाज़ में धूप जो है वो बहुत तेज़ है तो वो आधा दिन रखें या 1 दिन रखें, तो उसके बाद हम इसको छांव में रख के रूम टेम्परेचर पे तो हम इसको ड्राई कर लेंगे। और इसी तरह मैं ये फूल जो हैं काट लूँगी। ये फूल जो हैं वो काटते हुए आपने ध्यान रखना है कि जो सूखे हुए फूल हैं या इस तरह से कंप्लीट सूख चुके हैं उनको काटें। इस तरह के जो फूल जो अभी खिल रहे हैं उनको नहीं काटना, या थोड़े से जो अभी मुरझाए हैं उनको भी नहीं काटना है। इनको काटने का कोई उस तरह का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि इनमें अभी सीड जो हैं वो पक रहे हैं, अभी पके नहीं। और जब फूल खुश्क हो जाता है, इस तरह से कुछ ड्राई हो जाता है, तो इट मीन्स कि अब जो है इसका बीज जो है वो रेडी हो गया है। और ये देखें जी, ये छोटे मैरीगोल्ड के जो हैं ये भी कुछ इस तरह से ड्राई हो चुके हैं, ये नए खिले हैं, ये देखें वो कितने फ्रेश हैं। और जो सूख चुके हैं उनका हाल देखें। तो हम इनको भी जो है वो काट लेंगे यहाँ से। तो जी ये फूल इतने से हमारे थे जो हमने काट लिए हैं। और अगर आपने बीज के लिए फूल जो मतलब ड्राई करना है, कोशिश करें कि जो पौधे के ऊपर पहला फूल लगा है उसको आप लें, मतलब बीज के लिए रखना है। कुछ लोग कहते हैं जी जब आपका बिल्कुल लास्ट चला जाए, एंड हो जाए पौधे का, तो फिर उसके बाद जो उसके ऊपर फूल होते हैं उसको ड्राई होने दें और उनके बीज जो है वो आप रख लें। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसे नहीं होता। वो बीज जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग में फ्लावर आते हैं, या मतलब अगर सब्जियों वाला भी कोई हम प्लांट लगाते हैं, तो हमने बीज के लिए उसके ऊपर कोई भिंडी, बैंगन, मतलब भिंडी के पौधे पे भिंडी होगी, बैंगन के पौधे पे ज़ाहिर बैंगन होगा, हमने वो रखना है। तो हम जब सबसे पहला फल उसके ऊपर आएगा, फ्रूट आएगा, हम उसको ही वो बीज के लिए तैयार करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट सीज़न में जो बीज है वो अच्छे से ग्रो हो पाएगा। तो अब जी बाकायदा चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ कि हम आज क्या शेयर कर रहे हैं जी। तो जी ये हैं हमारे वो कैलेंडुला के प्लांट्स जो कि हमने सीडलिंग ही ला के नर्सरी से तो 7 दिसंबर को हम लाए थे और 8 दिसंबर को मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ वो लोग वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो हमने इस छोटी सी क्यारी, ये गमला है क्यारी की शेप में बना हुआ है और 6 इंच ये है, और ये 1 फुट से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसमें हमने इसको लगाया था कैलेंडुला को। हम इसके 4 प्लांट जो हैं वो लेके आए थे, और मैं 4 ही इसमें लगा देती, लेकिन मेरे जहन में ख्याल आया कि मतलब स्पेस जो है वो बिल्कुल इसमें नहीं बच रही है, तो क्या इनकी ग्रोथ उस तरह से होगी। तो एक को मैं सेपरेट लगा के देखती हूँ और इन तीनों को ये एक इस पॉट में लगा के देखती हूँ कि आया इनकी ग्रोथ में और उस एक अकेले की ग्रोथ में क्या फ़र्क है। तो जी आप देखें काफ़ी दिनों से इसके ऊपर ये फूल बना हुआ था और तकरीबन ये 1 हफ़्ते तक ये फूल जो है रहा है। अब ये फूल जो है ये देखें, अभी इसके ऊपर एक पत्ती है, कुछ पत्तियां इसकी जो हैं वो कुछ इस तरह से ड्राई होके तो गिर चुकी हैं। तो अब ये जो है अगर हमने बीज इसका भी लेना है तो हम इसको
अभी ड्राई होने देंगे। जब ये इसकी ये वाली जो है ये पॉट इसका मतलब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो थोड़ा ऐसे हमें लग रहा है जैसे छोटी छोटी सी सुंडियाँ हैं, ये सुंडियाँ नहीं है, ये बीज हैं इसके, ये भी कच्चे हैं। तो जब ये पक जाएंगे तो ये ब्राउन से थोड़े थोड़े ब्लैक से हो जाएंगे। तो फूल इन पे जी आए हैं, मुझे तो नहीं पता था, ना ही मैंने उनसे पूछा कि कलर कौन सा होगा इसके ऊपर जिस तरह के फूल आएंगे। तो ये येलो कलर का फूल है और ये देखें जी ये ऑरेंज है, इसके ऊपर भी ऑरेंज है। और जो मैंने सेपरेट लगाया था प्लांट उसके ऊपर भी ऑरेंज फूल ही आए हैं, मतलब एक हमारे प्लांट के ऊपर येलो फूल आए हैं। तो अब इसकी बात करें जी ग्रोथ की, तो ग्रोथ जो है इसमें ठीक है, नॉर्मल है, बिल्कुल इतनी बुरी नहीं है। मतलब कि ये छोटा सा एक पॉट है जिसमें हमने ये 3 पौधे लगाए हुए हैं और देखें इसकी साइड से कितनी ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो निकली हुई हैं। और उसके ऊपर ये देखें जी ये कलियां बनने वाली हैं, ये कल जो है आधी खिल जाएंगी और परसों तक ये पूरा फूल जो है मतलब 2 दिन में खिल जाएगा। और इसके अलावा ये नीचे भी देखें जी, तो जैसे मतलब हम दूसरे हमारे जो प्लांट होते हैं हम लगाते हैं तो हम कहते हैं जी जब उसका पहला फूल या ऊपर से टिप है वो निकले तो हम उसको यूं करके तो कट कर दें या किसी कटर के कैंची के साथ। तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, ये खुद से ही नीचे से अपनी ब्रांचेस जो है वो निकालता है ये वाला प्लांट, और इस तरह से कुछ इसके फूल बनते हैं। और जो इसकी मिट्टी मैंने तैयार की थी वो भी मैंने उस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की थी कि किस तरह से तैयार की है। वो वीडियो आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसके लिए मिट्टी तैयार। अगर मतलब ये छोटा सा पॉट है और इसमें भी ये प्लांट हमारे इतने हेल्थी हैं तो इसकी रीज़न यही है कि जो हमने इसकी मिट्टी है वो बहुत अच्छी तरह से तैयार की थी और इसके खाद पानी का हमने बहुत ख्याल रखा है। तो ज़ाहिर है कोई भी जब आप प्लांट लगाते हैं तो उसकी केयर तो है वो करनी पड़ती है, लेकिन ये जो सीजनल प्लांट होते हैं इनकी इतनी ज़्यादा केयर उस तरह से नहीं करनी पड़ती। मैंने इसको ना तो उसके बाद उस तरह से कोई इसकी मैंने गुडाई की है क्योंकि इसकी रूट जो है बिल्कुल ऊपर ऊपर थी, तो मैंने नहीं फिर इनको छेड़ा कि ये कट हो जाएंगी उसके साथ जिस चीज़ के साथ मैं इसको गुडाई करूँगी। तो ना ही मैंने इसमें कोई अभी तक कोई चीज़ इसमें मतलब फर्टिलाइज़र के तौर पर इसमें डाली है, खाद या कुछ भी। तो इसकी और कोई ये आपके सामने ही है, आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। ये बारिश की वजह से हल्की हल्की सी मिट्टी इसके ऊपर उड़ उड़ के इसके अपने गमले से ही पड़ी हो गई है, साथ वाले गमले से। इसके अलावा ना तो इसके ऊपर किसी कीड़े मकोड़े का हमला है और ना ही मतलब कि इसके लीव्स जो हैं इनमें कोई उस तरह का आया है, कोई मतलब प्रॉब्लम आया है जो हमें दूर करना पड़े कोई ख़ास स्प्रे वगैरह करके। तो अगर अभी ये सीज़न आ रहा है कि इसमें कीड़े मकोड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो ब्लैक से छोटे से जो होते हैं वो भी आ जाते हैं और भी बहुत कुछ होता है। तो फिर अगर हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ी तो हम करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी इनकी हालत देख के तो मुझे लगता है कि बहुत पौधे आएंगे। लेकिन जो बात बताने वाली है, अगर आपने इस तरह से छोटे पॉट में लगाएंगे इसको एक प्लांट को तो ये ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ है इसकी लेकिन अगर आप इसको स्पेस ज़्यादा देंगे तो ये आपका प्लांट जो है वो उतना ही हेल्थी होगा, ज़्यादा फैलेगा और ज़्यादा फूल देगा। लेकिन अभी देखें कि ये फिर भी अच्छा है, अच्छे फूल इस पे इसकी सारे तीनों पौधों पे ये देखें कलियां बनी हुई हैं। और इस पे तो ये देखें जी एक ही जगह से ये 2 से 3 जो हैं ये देखें, एक ये है और एक ये छोटी सी साथ में देखें जी, ये देखें ये 3 इसकी कलियां बनी हुई हैं। तो ये मतलब कि खुद से ही ऐसा हो रहा है, मैंने कोई ऐसा इसका वो इसमें भी देखें जिसमें भी ये देखें ये साथ में है एक छोटी सी और एक ये बड़ी ऊपर है। तो इसको नहीं इतना किया, लेकिन फिर भी इसके पानी का जो है वो आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है। वो नहीं कि इतना ज़्यादा डाल दें,
यहाँ बारिश भी बहुत होती है, फिर भी देखें आप मिट्टी इस तरह से तैयार करें कि उसमें पानी जो है वो रुके ना, वो पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए और इसकी रूट जो है वो उस तरह से ख़राब ना हो। ये देखें हर दूसरे तीसरे दिन हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन इसकी मिट्टी फिर भी ड्राई है, उस तरह से गीली बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको वो वाला अपना प्लांट दिखाती हूँ जो इनसे मैंने अलग लगाया था। तो जी ये देखें, ये वाला प्लांट जो है इसके ऊपर भी एक फूल जो है ये आज ही निकला है। ये देखें ये भी ऑरेंज कलर का ही है और बहुत प्यारा सा फूल है। तो इसके पौधे की ग्रोथ देख लें आप, ये देखें जी उन तीनों से कहीं ज़्यादा है। वो जो हमने छोटे से, ये मेरा एक उसका जट्रूफा का प्लांट था और इसका गमला जो है वो बहुत बड़ा था, तो मैंने इसमें इसको लगा दिया क्योंकि इसमें मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा स्पेस है और इस पौधे को तो उस तरह से इस मौसम में एनर्जी नहीं चाहिए। अभी नेक्स्ट इसकी भी होगी वो मतलब कि नशोनुमा, तो ग्रोथ तो फिर इसको भी ज़्यादा ताकत चाहिए होगी। लेकिन ये देखें ये बहुत बड़ा सराही नुमा गमला था तकरीबन 24 इंच का, तो मैंने इसमें लगाया तो इसकी ग्रोथ जो है उनकी भी अच्छी है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत हेल्थी है। ये देखें इसके भी बर्ड्स बन रहे हैं साइड्स पे, ये देखें जी, ये इधर भी देखें इसके अंदर भी, और इसके शूट जो है वो मुझे ज़्यादा हेल्थी, ये जो इसकी ब्रांचेस हैं वो मुझे ज़्यादा हेल्थी लग रही हैं उसकी निस्बत। तो मकसद ये है दिखाने का कि अगर आप फूल तो निकल आएंगे, आप छोटे से पॉट में भी इसको ग्रो करते हैं तो, लेकिन अगर आप इसको एक प्लांट को ज़्यादा स्पेस देते हैं, आप इसको 5 इंच के गमले में पॉट में भी लगाएंगे तो ये फूल तो देगा। लेकिन अगर आप इसको बड़े वाले पॉट में लगाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे फूल देगा। और उसकी वो देखें जो मैंने अलग से लगाया उसकी ब्रांचेस जो हैं वो इनसे हेल्थी हैं, मोटी हैं, तो वो ज़्यादा सेहतमंद पौधा है। फूल तो ये भी दे रहे हैं और इसके ऊपर भी कलियां और आई हुई हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये भी शाम तक खिल जाएगा और जैसे ही शाम का अंधेरा होगा तो ये आस्ता आस्ता फिर से ये वाले फूल जो हैं ये भी बंद हो जाते हैं, कुछ इस तरह से जैसे ये है, कुछ ऐसे हो जाते हैं। और जैसे जैसे सुबह ये देखें अभी थोड़ी देर तक 1 आध घंटे तक ये पूरा खिल जाएगा। तो इसके भी कलर होते हैं काफ़ी सारे, कुछ के मतलब इसके अंदर भी ऑरेंज सी, रेड सी शेड, मैरून शेड में भी होते हैं, और कुछ जो हैं वो डबल पेटल्स भी होती हैं में भी होते हैं। मतलब इसकी ये पत्तियां जो हैं ये सिंगल हैं, वो डबल होती हैं उसकी पेटल जो होती हैं। इस तरह की भी वैरायटी होती है इसकी, देखें डबल हैं और इसकी मुझे उस तरह से नहीं लग रही हैं। तो बहुत सारी वैरायटीज़ है और कलर्स में भी होते हैं ये। तो आप इस पौधे को बड़े आराम से अपने घर में लगा सकते हैं। 5 इंच के पॉट से लेकर 24 इंच के पॉट तक, 12 इंच के, 7, 8, 10 जिस मर्जी गमले में आप लगा लें। बस आपने इसके पानी का ख्याल रखना है और इसको उस जगह पे रखना है जहाँ पे धूप इसको पूरे दिन की मिलती रहे, तो फिर ये इसके जो फूल हैं बहुत अच्छे से खिलेंगे। अगर इनको धूप नहीं मिलेंगी तो ये कुछ ऐसे ऐसे से रहेंगे। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो जो है वो पसंद आएगी। तो मुझे रखे दुआओं में याद जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।